Hello everyone, I hope you are fine and enjoying this Abacus and Vedic Math session very properly. Now today we will be doing the Abacus part, and in Abacus I will be giving you introduction and importance of Abacus, that from when this Abacus subject came and what are the importance of this Abacus subject and why it is necessary for the students and for everyone to study. Before starting this video, I'd like to say that if you have not subscribed my channel, if you have not liked my videos, please do subscribe my channel, please do like my videos, and अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले. So let's start with the Abacus. Now introduction is given. The first point in introduction is given that it is a manual aid for calculating. Abacus क्या होता है? एक मैनुअल एड है कैलकुलेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जो आजकल के जमाने में कैलकुलेटर यूज करते हैं वैसे ही अब अबाकस स्केल से कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, abacus means the word abacus has been come from the Greek word abacus, A-B-A-X, and its name is its meaning is tabular form. इसका मीनिंग होता है tabular form. ठीक है. That's why the subject is been given the given name as abacus. and जैसे आप इसका डायग्राम देख रहे होंगे, इसका फोटो देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप वही होता है अबाकस. ठीक है. नेक्स्ट वन, इन्वेंटेड बाय चाइनीज. दिस अबाकस टर्म वाज इन्वेंटेड बाय चाइनीज इन द ईयर 1300 BC. 1300 BC में आपका ये सब्जेक्ट अबाकस इन्वेंट हुआ था एक चाइनीज के द्वारा. एंड उसके बाद धीरे धीरे करके एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड दिस सब्जेक्ट टुक प्लेस. एंड नाउ इन टुडेज वर्ल्ड those who are studying abacus, those who are having knowledge of abacus, they are much more ahead than the students of those who are calculating or those who are practicing the normal conventional method. Got it, class? Good. So why abacus is important for you all, for me, for everyone? Why it is important? It is important just because of these 5 points जो मैंने नोट डाउन किए हैं. First point, not only math teaches logical reasoning also. abacus सिर्फ मैथ नहीं पढ़ाता है, इसके साथ साथ आपकी लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी सॉल्व कराता है. अब लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है? दोज रीजनिंग क्वेश्चन which comes in the competitive exams. आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे आपको उसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन, बूस्ट कॉन्फिडेंस. इट boost the confidence of a student. For example, I'll be showing you in this video only कि एक बच्चे का, एक अबाकस के बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कितना अलग होता है और एक नॉर्मल बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कितना अलग होता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेन कैपेसिटी. वंस द स्टूडेंट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस अबाकस, उनका विजुअलाइजेशन का पावर बढ़ जाता है, क्योंकि हम इसमें सिखाते हैं बच्चों को कि वो सम्स बिना पेंसिल बिना पेन के विजुअलाइज करके कितना भी बड़ा सम्स क्यों ना हो, whether the sums is in 100, 10,000, 10,000, आप उसको विजुअलाइज करके कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, विदाउट द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड पेन, विदाउट द हेल्प ऑफ पेपर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहां पे हमारा दिमाग
काम करना बंद कर देता है। सबके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं, बट दोज हु आर सॉल्विंग ऑल दीज क्वेश्चंस इन द अबाकस, क्योंकि हम इसमें इतने क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस दे देते हैं कि वो अपने रियल लाइफ से कंपेयर करने लगता है बच्चा, और उसके लाइफ में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, हाईली डेवलप्ड लॉन्ग मेमोरी। As the students practice this abacus with this scale or with the visualization method, they all have that power of memory for a long period of time. और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका कभी भी अगर बच्चा आपका उस क्वेश्चंस को अगर दोबारा सॉल्व करेगा या उस चीज की अगर दोबारा प्रैक्टिस करेगा तो उसको आराम से वो आ जाएगा, कंपेयरिंग टू अ नॉर्मल स्टूडेंट। सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। नर्सरी स्टूडेंट, एक बच्चा जो नर्सरी में पढ़ता है, उसको ABCD हम लोग जब याद कराते हैं तो उसको लाइफ लॉन्ग वो याद रहती है, वो कभी नहीं भूलता, चाहे वो क्लास फर्स्ट में जाए, चाहे वो सेकंड में जाए, थर्ड, फोर्थ, 12th, चाहे वो IAS बन जाए, चाहे वो PCS बन जाए। क्यों, वाई? कभी सोचा है ऐसा आपने? नो, कभी नहीं सोचा। आई विल टेल यू द रीजन वाई। बिकॉज वो उस समय पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो समझता है। जब हम उसे A फॉर एप्पल सिखाते हैं तो वो मन में एप्पल को विजुलाइज कर लेता है, तो उसे वो चीज कभी नहीं भूलती कि ए से एप्पल ही होगा, ए का लेटर ऐसे ही बनेगा आपका। Got it, class? Whatever I'm saying, that is that we teach in abacus कि it is highly developed long memory, कि बच्चा अगर आज वो चीज पढ़ रहा है तो उसको वो चीज आगे भी याद रहेगी। हम इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं सिखाते हैं, हम इसको बच्चे को विजुलाइज करना सिखाते हैं कि कैसे वो बच्चा उस सब्जेक्ट को विजुलाइज करके दिमाग में पढ़ के बैठा के आगे लाइफ लॉन्ग उसको चला सकता है। ठीक है। नाउ आई विल बी शोइंग यू वन वीडियो एंड इन दैट वीडियो आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ओके, so let's start with the video. 2, 2, 5, minus 9, 22, 55, 22, minus 44, minus 55, 2, 2, 5, minus 9, 20, 20, 2, 2. What is the answer? 44. Very good. As you have seen in this video कि कैसे एक बच्चे ने इतना बड़ा कैलकुलेशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कर लिया। ठीक है, तो वट एवर इंपॉर्टेंस आई वॉज टेलिंग इट टू यू, ऑल दीज पॉइंट सेटिस्फाई इन दिस स्मॉल 5 to 10 seconds video. That is why I force the students to please practice the normal paths also with the abacus method, ताकि वो आपका ब्रेन का विजुअलाइजेशन बढ़ाएगा। And once the development of brain is being done at a normal age, तो वो आपको आगे भी हेल्प करेगा in the competitive exams also. So I would like to end my video over here, and I would like to say that if you have not subscribed my channel and if you have not liked my videos, please do subscribe and like and share among your friends and families. And if you find this video useful, then share this video also. Okay, so next video के लिए फिर हम कुछ नया अपडेट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।